Hello students, welcome to social science class. Today we are going to discuss the MCQs of class 9th economics, poverty as a challenge. Let's start. Our first question is, which social group is most vulnerable to poverty? ऐसा कौन सा ग्रुप है जो काफ़ी कमज़ोर है भारत में पावर्टी के हिसाब से? तो आपके पास ऑप्शन है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कैजुअल लेबर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें वनरेबल ग्रुप्स में आपके सारे ही आ जाते हैं SC, ST एंड कैजुअल वर्कर्स। ये सारे आपके वनरेबल टू पावर्टी में आते हैं। इट मीन्स आपका जो ऑप्शन आएगा ये आपका डी ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ द अबव। Now come to the second one. What is accepted average calories required in India in urban areas? अर्बन एरियाज़ में आपको ये पूछा गया है कि कितनी कैलोरी रिक्वायर्ड होती है भारत में। तो आपके पास ऑप्शन है 2100, 2400, 2800 एंड 2500। तो आपका ऑप्शन आएगा इसमें 2100। 2100 इसमें कैलोरीज चाहिए होती है अर्बन एरियाज़ में। Now come to the third one. Every dash person in India is poor. Every dash person यानी कि आपका इसमें ऑप्शन आएगा फिफ्थ। एवरी फिफ्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हर पांचवा भारतीय गरीब है। तो आपका ऑप्शन आएगा सी, फिफ्थ। हु इज़ एन अर्बन पुअर एज पर द ईयर 2011-12। 11-12 के हिसाब से आपको ये बताना है आपको कि अर्बन पुअर कौन है। तो आपके पास ऑप्शन है इनकम ₹450 पर मंथ पर पर्सन, इनकम ₹500 पर मंथ पर पर्सन। सी ऑप्शन है इनकम ₹1000 पर मंथ पर पर्सन, इनकम ₹454 पर मंथ पर पर्सन। तो आपका ऑप्शन आएगा सी, इनकम ₹1000 पर मंथ पर पर्सन, यानी कि एक महीने में जिस व्यक्ति की आय 1000 रुपये प्रति महीना हो वो अर्बन पुअर कहलाता है, या इससे नीचे यानी 1000 पर मंथ से नीचे जिनकी इनकम होगी वो अर्बन पुअर कहलाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. इन विच स्टेट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूछा हुआ है कि कौन से स्टेट में ये रिस्पॉन्सिबल था पावर्टी को कम करने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो जो पीडीएस सिस्टम था आपका जो अप्लाई हुआ था आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो इट मीन्स आपका जो ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका, जिससे कि आपकी पावर्टी यहाँ पर इन स्टेट्स में कम हुई पीडीएस के माध्यम से। विच टू स्टेट्स ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी पुअरेस्ट स्टेट्स? अब आपसे पूछा हुआ कि भारत के ऐसे कौन से दो राज्य हैं जो कि कंटिन्यूसली पुअर स्टेट्स हैं। ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन आएगा, उड़ीसा एंड बिहार आर द टू स्टेट्स विच आर कंटिन्यू टू बी द पुअरेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। तो दोनों स्टेट्स हैं आपके उड़ीसा एंड बिहार। इन विच स्टेट हैव द लैंड रिफॉर्म, यानी लैंड रिफॉर्म्स का मतलब हो गया भूमि सुधार, कौन से स्टेट्स में अप्लाई किया गया था जिससे कि पावर्टी को कम करने में हेल्प मिली थी? तो तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा सी आएगा, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स किया गया था जिससे पावर्टी वहाँ पर कम हुई। नाउ प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना वाज स्टार्टेड इन, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1990 में, 1991, 1992 या 1993 में? तो आपका ऑप्शन आएगा डी, 1993 में प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना स्टार्ट की गई थी। इन विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एग्रीकल्चरल ग्रोथ हेल्प टू रिड्यूस पावर्टी? कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर
एग्रीकल्चर ग्रोथ की हेल्प से पावर्टी कम हुई। तो आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, पंजाब या गुजरात। तो ऑप्शन आएगा आपका सी, पंजाब में। यहाँ पर जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से यहाँ पे काफ़ी फूड प्रोडक्शन काफ़ी हुआ था, जिससे आपका जो पावर्टी है वहाँ पर उस राज्य में कम हुई। ओके, विच वन इज़ नॉट द मेजर कॉज ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन इंडिया। इनमें से आपको बताना कौन सा ऐसा प्रमुख कारण नहीं है जो इनकम इनइक्वालिटी को बताता है। कौन सा ऐसा कारण है जहाँ पर आय की असमानता के कारण नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ये सही ऑप्शन है। लैक ऑफ फर्टाइल लैंड, यानी कि जो आपका भूमि है, उपजाऊ भूमि की कमी। सी है आपके पास गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, यानी जो अमीर है और जो गरीब है उनके बीच में अंतर। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा आपका लैक ऑफ फर्टाइल लैंड, आपका इनमें से इनकम इक्वालिटी भारत में नहीं है, ये कारण नहीं है। ओके, नाउ कम टू द 11th वन। विच ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट अ सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग द पावर्टी लाइन। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पावर्टी लाइन को सर्वे करता है या उसको डिटरमाइन करता है भारत में। NSSO, PMRY, PMGY, नन ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन आएगा NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्था है जो पावर्टी लाइन को डिटरमाइन करती है। हाउ मैनी पीपल वेयर पुअर इन इंडिया बिटवीन 2011 एंड 12। आपसे पूछा गया इसमें कि भारत में 2011 और 12 के मध्य में कितने लोग पुअर थे। 25 करोड़, 27 करोड़, 29 करोड़, 31 करोड़। तो आपका ऑप्शन आएगा इसमें बी, 27 करोड़। ये आपके पुअर थे बिटवीन 2011 एंड 12 के बीच में 27 करोड़ भारत की जनसंख्या गरीब थी। इन विच इंडस्ट्री सफर द मोस्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड मतलब जब आपके अंग्रेज आए थे, जब अंग्रेज का शासन चल रहा था, तो आपसे पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री थी जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन है कॉटन, टेक्सटाइल, फूड, बोथ ए एंड बी। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका दोनों सही हैं। इसमें कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी सफ़र हुई थी कॉलोनियल पीरियड में। तो आपका ऑप्शन आएगा डी वाला, ये वाला। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सोशल एक्सक्लूजन डिनाइज सर्टेन इंडिविजुअल। जो सोशल एक्सक्लूजन होता है यानी सामाजिक जो बहिष्कार है, इनमें जो आप बताना है आपको कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो इसमें फैसिलिटीज़ है, बेनिफिट्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑल ऑफ द अबव। तो सोशल एक्सक्लूजन में कोई फैसिलिटी नहीं मिलती किसी इंडिविजुअल्स को, ना बेनिफिट मिल पाता है, ना ही कोई अवसर मिल पाते हैं। तो ये आपका जो ऑप्शन आएगा डी वाला ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आपका अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड इन। अंत्योदय अन्न योजना कब लॉन्च की गई थी या कब स्टार्ट किया गया था। 2003, 1999, 2000 या 2005 में। तो आपका ऑप्शन आएगा सी, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में स्टार्ट हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रेडिएटर्स, या इसको इंडिकेटर्स भी बोला जाता है, सोशल रेडिएटर्स लिख लो या सोशल इंडिकेटर्स भी बोला जाता है, इज़ नॉट लुक्ड एट बाय सोशल साइंटिस्ट फॉर पावर्टी। सोशल साइंटिस्ट के अनुसार इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सोशल इंडिकेटर नहीं था। लिटरेसी लेवल करेक्ट है आपका। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये भी सही है। लैक ऑफ एक्सेस टू सी मूवीज़ एंड टू गो टू रेस्टोरेंट। तो आपका ये आ जाएगा सी ऑप्शन, आपका इसमें गलत है। ये सोशल इंडिकेटर नहीं है अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट फॉर पावर्टी। द लास्ट वन इज अमंग द इकोनॉमिक ग्रुप, यानी जो इकोनॉमिक ग्रुप हैं यानी आर्थिक जो समूह हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर द मोस्ट वनरेबल ग्रुप।
इनमें से आपको बताना है कि कौन से ऐसे वनरेबल ग्रुप्स हैं। वनरेबल ग्रुप्स का मतलब हो गया जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से कौन से इसमें शामिल हैं। रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड एंड अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। तो आपका ऑप्शन आ जाता है इसमें ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। या इसमें रूरल एग्रीकल्चर लेबर भी आएगा, आर्थिक पिछड़े लोग हैं, हाउस होल्ड है, अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड्स हैं, ये सारे इसमें इकोनॉमिक ग्रुप्स में आ जाते हैं विच आर मोस्ट वनरेबल ग्रुप इन इंडिया। क्लियर? वॉच दिस यूट्यूब, share, comment and subscribe my channel. Thank you for today.